नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी पैकेज में। और इस वीडियो में चर्चा करने वाले जनरल साइंस से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो आपकी सेकंड वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे और भी अपडेट्स आपको मिलती रहा करें। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपको बताऊँ, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। ठीक है। और हरिहर एंड बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये आपका जो विजयनगर राज्य है, आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है? तो आपको बता दूं, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक हैं आपके फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल आपके बाल विहार प्रणाली के संस्थापक हैं और ये आपके जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है, जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1817 ईस्वी में बाल विहार प्रणाली की स्थापना की थी। और थी किससे संबंधित? बच्चों में शिक्षा सुधार को लेकर। ठीक है, बच्चों में शिक्षा सुधार को लेकर। अगला है आपका, एक समान रूटिंग पता लगाने की कोड जो है सीआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सीआरसी का पूर्ण रूप क्या है? वो है आपका साइक्लिकल रिडेंसी कोड। साइक्लिकल रिडेंसी कोड। अगला है आपका, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? मतलब कि ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग थे। इन्होंने आपके 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन बनाए थे। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में। तो ये पहले भारतीय बन गए थे जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। अगला है आपका, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानव चित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? मतलब कि नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस एंड टेक्नोलॉजी सेटअप। तो ये किया गया था 1767 में। ठीक है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानव चित्रण संगठन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य की टेहरी बांध परियोजना किसके सहयोग से पूरी की गई थी? तो आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश राज्य की टेहरी बांध परियोजना जो थी आपकी रशिया के द्वारा पूरी की गई थी। और आपको बता दूं, ये जो परियोजना है आपकी अब उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी पर, ठीक है, नदी पर यह टेहरी बांध परियोजना का शुभारंभ किया गया था। और आपको बता दूं, ये लगभग कितनी है ऊंची है? कितनी ऊंची है? तो उसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर, लगभग 855 फीट। ठीक है, 855 फीट। नेक्स्ट यहाँ पर, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो आपको बताऊं, सिविल सेवा जो थी आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 मतलब 1793 में प्रारंभ की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताऊं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतलब नेशनल वोटर्स डे आपका कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। ठीक है, और 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस एंड 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस एंड 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। तो आपका नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। अगला आपका, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है आपकी साइबेरियाई मैदान में। ठीक है, साइबेरियन मैदान में होती है आपकी सर्वाधिक वार्षिक वर्षा। और यहाँ लगभग कितनी होती है वार्षिक वर्षा? कितनी मापी गई है यहाँ पर? वार्षिक वर्षा जो लगभग कितनी मापी गई? 200 सेंटीमीटर तक मापी गई है। ठीक है, और यहाँ पर ये विषुवत विषुवत रेखा का एक प्रदेश है। ठीक है, साइबेरियन मैदान। अगला आपका, अवमूल्यन क्या है? अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? वो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ठीक है, अन्य देशों की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना क्या है? अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है। अगला है आपका, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो वो है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर है। मतलब कि पहला यूरोपीय देश कौन सा था जहां पर एक परमाणु रिएक्टर के कारण तबाही हुई थी, तो वो था आपका चेरनोबिल। ठीक है, चेरनोबिल। ये मूवी भी बनी हुई है इस पर। ये आपको बता दूं 1986 में यह दुर्घटना हुई थी चेरनोबिल में, और लगभग इसमें 28 लोग जो थे मारे गए थे। ठीक है, परमाणु रिएक्टर फटने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूक घाटी मतलब साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो आपको बताऊं साइलेंट वैली जो है वो आपकी केरला में स्थित है, साइलेंट वैली। अगला आपका, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप मुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप मुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो वो है आपका ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप है जो आपका भारत में सबसे बड़ा एकल द्वीप मुदूर, जो कि दक्षिण में स्थित है। अगला आपका, भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका दामोदर नदी को कहा जाता है भारत का रूर। तो आपको बताऊं जो दामोदर नदी है आपका छोटा नागपुर पठार से निकली है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, लगभग 610 मीटर की हाइट से ये निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से होकर। तो आपको भारत का रूट किसे कहेंगे? दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन आपका, पहले जैन तीर्थक कौन थे? तो आपको दूं पहले जैन तीर्थक कौन थे? वो थे यहाँ पे ऋषभ। ठीक है, ऋषभ देव थे यहाँ पे पहले जैन तीर्थक, और टोटल जैन तीर्थक कितने थे? 24। और सबसे लास्ट वाले जो 24 जैन तीर्थक थे वो थे यहाँ पे महावीर। ठीक है, 24 नंबर के। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा पूछे जाते तो वहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन थे? दूसरे नंबर पे थे आपके अजीत नाथ। ठीक है, अजीत नाथ। एंड आपके 22 में कौन थे? अरिस्ट नेवी। 22वें नंबर पे जो थे अरिस्ट नेवी। एंड जो 23वें नंबर के थे, जो आपके 23वें नंबर के थे वो कौन थे? पार्श्व नाथ। ठीक है, पार्श्व नाथ। तो 24 नंबर के आपके महावीर थे, और पहले कौन थे? ऋषभ देव। अगला कौन सा आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे बड़ा क्षेत्र है? मतलब कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो आपको बता दूं भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन से वनों का पाया था? वो पाया था उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन का। उष्ण कटिबंधीय वन पर्णपाती वन का पाया जाता है। अगला आपका, कौन सी कोटि VIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? वाईओएस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है, तो वो करती है आपकी फर्मवेयर। ठीक है, फर्मवेयर वाईओएस को परिभाषित करती है। तो आगे VIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है VIOS की। अगला आपका, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? क्योंकि एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम मतलब कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा है? तो वो है आपका ब्याज का भुगतान करना। ठीक है, ब्याज का भुगतान करना एक गैर योजना व्यय है, मतलब कि इसके लिए कोई योजना नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो वो किया गया था आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिफारिश पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा पठार भारत की खनिज मतलब कि भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है, मतलब कि सबसे ज्यादा यहाँ पर खनिज निकलता है जिसे दिल के देश के रूप में जानते हैं, तो वो है आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर चूना हो गया। ठीक है, चूना, पत्थर, लोहा, तांबा। ठीक है, बॉक्साइट, अपभ्रक, ये सब क्या है छोटा नागपुर पठार में अकेले पाए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? दिल का देश। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो समुद्र जल से निकाला गया है? तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो समुद्र जल से निकाला गया? तो वो है आपका ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो वो है आपका भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो निम्नलिखित में से कौन है सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र? वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला आपका, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है? मतलब कि इंटरनेट को उपलब्ध कराने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है? तो वो की जाती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार
के तहत आता है, जो आपके संवैधानिक उपचार हैं वो किसके तहत आते हैं, तो वो आते हैं आपके मौलिक अधिकारों के तहत। ठीक है, मौलिक अधिकारों के तहत आते हैं। अगला है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी, तो आपको बताऊं किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो आपकी कब लागू की गई थी, वो की गई थी 1988 से 99 के बीच। ठीक है, 1908 सॉरी यहाँ पे है 1998, 1998 से आपका 99 के बीच लागू की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आपकी कौन कौन सी भाषाएं हैं जो आपकी ऑफिशियल, वो आपकी इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, रशियन है, अरबिक एंड स्पेनिश है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रास बिहारी बोस द्वारा गठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था, तो आपको बताऊं रास बिहारी बोस द्वारा गठित भारतीय स्वतंत्रता लीग जो थी उसके किस संगठन का एक अग्रदूत था, तो वो थे आपके भारतीय राष्ट्रीय फौज। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय फौज के एक अग्रदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आपका मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, आप सभी को पता है कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आपके भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड मतलब बैकबोन कह सकते हैं। दोस्तों आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।